नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक में गद्य खंड को समझेंगे और याद करेंगे ट्रिक्स के माध्यम से। देखिए एकदम नेमोनिक मेथड से इसको याद करेंगे, मतलब एकदम रिलेट करके याद करना है। तो चलिए आज हम लोग याद करते हैं गद्य खंड को। काव्य खंड को हम लोगों ने पढ़ लिया और याद भी कर लिया। उम्मीद करते हैं एक बार आप उसको देख लीजिए ना, याद हो जाएगा, गारंटी करते हैं आपको। ठीक है, अब हम लोग गद्य खंड को याद करते हैं। देखिए इधर हम पाठ लिखे हैं और इधर जो है हम लेखक का नाम लिखे हैं और इधर विद्या है। मतलब ये क्या है, जैसे श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, कहानी है या निबंध है या साक्षात्कार है। साक्षात्कार को ही हम लोग व्यक्ति चित्र कहते हैं। साक्षात्कार और व्यक्ति चित्र दोनों एक ही होता है। साक्षात्कार को इंटरव्यू कहते हैं। ठीक है, इंटरव्यू इंग्लिश में इंटरव्यू कहा जाता है और व्यक्ति चित्र हम लोग व्यक्ति चित्र भी कहते हैं साक्षात्कार को। ठीक है, कोई दिक्कत, एक ही है दोनों। ठीक, अब देखिए याद करते हैं। चलिए अब श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है। शरम और भीम, पहला वर्ड क्या है, भीम। पहला वर्ड शरम है और इधर पहला वर्ड भीम है और इधर पहला वर्ड बंध है, यानी कि निबंध है। भीम नाम का लड़का है, उसे शर्म नहीं लगता है। शर्म मतलब लाज नहीं करते, तो शर्म नहीं लगता है। तो भीम नाम का लड़का, उसे शर्म नहीं लगता है, इसलिए बंद कमरे में उसको कमरे में बंद कर दो। बंद मतलब निबंध, और शर्म मतलब श्रम विभाजन जाति प्रथा। भीमराव अंबेडकर, भीम नाम का लड़का यानी कि भीमराव अंबेडकर। ठीक है, याद हुआ। 20 के दांत, चलिए उतना हमको याद नहीं करना, सिर्फ 20 अगर 20 मतलब जहर। 20 को अगर नाली में डाल दोगे, 20 को अगर नाली में डाल दोगे तो क्या होगा भैया, हानि, कहानी। याद हुआ। 20 मतलब 20 के दांत। अगर नाली मतलब नलिन विलोचन शर्मा। याद, खाली नलिन शर्मा, नलिन खाली याद रखना है, कथिल उतना याद कीजिएगा। नलिन मतलब नाली में अगर 20 जहर को डाल दोगे तो बहुत जीव जंतुओं का हानि होगा। पानी पीने के बाद बहुत जीव जंतुओं की मृत्यु हो सकती है। हानि मतलब कहानी, कोई दिक्कत। अब तीसरा याद करते हैं। भारत से हम क्या सीखे। मैक्सिमम लोग कहता है, जो विदेशी लोग आता है ना, बोलता क्या, मैक्सिमम विदेशी कहता है मैक्सिमम मतलब मैक्स मतलब मैक्सिमम विदेशी लोग आता है और कहता है कि हम भारत से हम क्या सीखे। तो बोलता है, भारतीय लोग बोलता है भाषण मत दो। ठीक है, भारत से हम क्या सीखे, मैक्सिमम लोग कहता है। कौन, विदेशी लोग कहते हैं। मैक्सिमम विदेशी कहता है कि भारत से हम क्या सीखें, तो हम कहते हैं भैया भाषण मत दो, भारत बहुत ही समृद्ध देश है। ठीक है, याद हुआ। नाखून क्यों बढ़ते हैं, अरे भैया चलो नाखून में एक लड़की है, 1000 रुपया लेती है और नाखून में ललता लगाती। ललता मतलब ललित नेल पॉलिश लगाती है। तो एक लड़की है, 1000 रुपया लेती है, नाखून में ललता लगवाती है, यानी कि रंग लगवाती है, नेल पॉलिश लगाती है। ललता मतलब ललित निबंध। ठीक है, अगला है नागरी लिपि। तो नाग, ऐसे याद रखिएगा, नाग को गुना कर बंद कर दिए एक बक्सा में, या नहीं तो लिपि लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। लिपि को जो है गुना किए हैं, लिपि यानी कि संख्या को गुना किए हैं और गुना करके इसके बाद बस्ता बंद कर दिए, बैग में बंद कर दिए, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब अगला है बहादुर क्या होते हैं बच्चों, अमर होते हैं, और जो अमर होते हैं उन पर एक कहानी लिखा जाता है। बहादुर क्या होते हैं, अमर होते हैं, और जो अमर होते हैं उन पर एक कहानी लिखी जाती है। अगला है अवन्यो, बोलता आवन हो हमरा के शौक लग गइल बा। शौक मतलब
सैड उदास, हम उदास हो गए हैं। ललिता जल्दी आवन हो, न कहते हैं भोजपुरी भाषा में, आवन हो, हमरा के शौक लग गईल बा, ए ललिता आवन हो। समझे कि नहीं? याद एक के बार में याद रखना है इसको। आप देखिए यहाँ मछली खाया कौन? सूखा मछली खाया। विनोद ने सूखल मछली खाकर, और जब सूखल मछली, विनोद ने सूखल मछली खाया, सूखल विनोद, सूखल, सूखल मतलब सूखल, शुक्ल। विनोद ने सूखल मछली खाया और खाकर उसका पेट खराब हुआ, पेट में हानि हुआ। ठीक है, याद हुआ कि नहीं? अगला है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने, हमको नया भात खाना है, हमको नया भात खाना है, तो क्या खाना है? मिश्री। अरे भैया मिश्री खाएगा तो अच्छा व्यक्ति कहलाएगा, क्योंकि मीठा मीठा चीज खाओगे तो दिमाग भी मीठा मीठा होगा। व्यक्ति, व्यक्ति चित्र मतलब इंटरव्यू, इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार। व्यक्ति चित्र साक्षात्कार इंटरव्यू बोलिए दोनों बड़ा एक ही है। नौबत खाने में ही बात हो, याद कैसे रखना है? हमको नया भात खाना है तो क्या खाना है चचा? मिश्री खाना है। मिश्री मतलब मिश्रा, मिश्र। और क्या है? व्यक्ति चित्र। क्या है? व्यक्ति चित्र। अगला है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा, शिक्षा और संस्कृति का बात कौन करते थे? महात्मा लोग। महात्मा लोग मतलब महात्मा गांधी। शिक्षा की बात कौन करते हैं? बड़े बड़े महात्मा लोग। और जब बड़े बड़े महात्मा लोग बात करते हैं यानी शिक्षा शास्त्र है ये। ऐसे भी दिमाग में शिक्षा है, शिक्षा और संस्कृत शुरू वर्ड शिक्षा है, तो यहाँ भी शिक्षा शास्त्र है। याद रहेगा, कोई दिक्कत? पहला हमने बोला श्रम, शर्म नहीं आता है भीम जी, भीम को शर्म नहीं आता है, इसलिए उसे दरवाजे में अंदर रूम में बंद कर दो। विष को अगर जहर को नाली में दे देंगे तो बड़ी हानि होगा। भारत से हम क्या सीखे? मैक्सिमम विदेशी लोग आता है और कहता है कि भारत से हम क्या सीखें? चुपचाप रहो, भाषण नहीं देना, भाषण मत कर दो। नाखून, 1000 रुपया लिया, नाखून में क्या लगवाया? ललता। ललता मतलब रॉन्ग, नील पॉलिश का था। ठीक है। नागरी लिपि, नाग कई गुना बड़ा होता है, और जब कई गुना बड़ा होता है तो उसको बंद करके रखता है सपेरा शॉप। ठीक है, यानी तो इसको नगर कई गुना अच्छा होता है, इसलिए वो बंद होता है, चारों तरफ से एकदम सिक्योरिटी लगा हुआ रहता है नगर। बहादुर जो होते हैं वो अमर होते हैं, और वो उन पर एक कहानी जो अमर होते हैं उन्हीं पर एक कहानी लिखाया जाता है। जैसे भगत सिंह अमर हैं, तो भगत सिंह के बारे में कहानी, बहुत सारे कहानी प्रचलित है। ठीक है। परंपरा का मूल्यांकन, हमारे परंपरा में प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, अब वो हमारी परंपरा कभी बंद नहीं होने वाले हैं। याद रहेगा, कोई दिक्कत? अब जीत यानी कि महाराजा लोग बार बार जीतते हैं, और जब जीतते हैं तो महाराजा लोग मतलब बिरजू महाराज, और जब जीतते हैं तो उन्हें साक्षात्कार देना पड़ता है, यानी कि इंटरव्यू देना पड़ता है। आवन हो शौक, आवन हो मतलब आवन्य हो, हमरा के शौक लग गईल बा, शौक लग गईल, शौक मतलब सदमा, शौक मतलब अशोक वाजपेयी। और ललिता नाम की लड़की है, कहता है आवन हो, हमरा के शौक लग गईल बा। मछली, विनोद ने सूखल मछली खाया तो उसको हानि हुआ, पेट में हानि हुआ, डायरेक्ट हो गया। नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र और व्यक्ति चित्र, यानी कि इसको कैसे याद ना बाबा हमको भात नहीं खाना है, तो का खाना है चचा? मिश्री खाना है, और जब मिश्री खाएगा तो अच्छा व्यक्ति होगा। व्यक्ति मतलब व्यक्ति चित्र। शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति की बात कौन करते थे? बड़े बड़े महात्मा और साधु लोग, बड़े बड़े महात्मा और साधु लोग, यानी कि महात्मा गांधी, महात्मा से महात्मा गांधी। और ये क्या है? शिक्षा शास्त्र है। क्या कोई दिक्कत? याद हुआ? अगर याद हो गया तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। दिल टूट जाला कौना होला ना आबाद हो, दिल पगला रोई बंदीवाना। चलिए आप समझते हैं वर्णिका पुस्तक का पाठ और लेखक। ठीक है। दही वाली मगम्मा याद करते हैं हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से। दही वाली मगम्मा, ए भैया, दही वाली अम्मा, दही वाली अम्मा। कंधा, कन्नड़ मतलब कंधा पर, अपने निवास स्थान पर, यानी कि निवास मतलब अपने घर में बेचने आई है दही।
दही वाली अम्मा, दही वाली अम्मा, मगम्मा से अम्मा अपने कंधा पर दही बेचने आई है अपने घर पर, यानी कि हमारे घर तरफ, निवास मतलब घर तरफ। कहता दही वाली अम्मा आई, दही ले लो, दही ले लो, दही ले लो। कहाँ दही ले लो? तो अपने घर, निवास स्थान पर। निवास मतलब अपने घर। दूसरा है ढहते विश्वास। जब विश्वास ढह जाए मतलब उड़ जाए। जब किसी नहीं कहते हैं कि जब किसी आदमी पर विश्वास उठ जाता है या ढह जाता है या उड़िया जाता है तो उसको 7 कोड़ा से मारना चाहिए। ससुरे को 7 कोड़ा मारो उसको, 7 कोड़ा। ठीक है। जब कोई आदमी से विश्वास ढह जाता है, जब कोई आदमी पर विश्वास ढह जाता है या उड़िया जाता है, तब ससुरे को 7 कोड़ा से मारना चाहिए। समझे या नहीं समझे? तो 7 कोड़ा मतलब 7 कोड़ी होता। अब ढहते विश्वास, ढह जाना मतलब ढहते विश्वास। ये किस भाषा में लिखा गया कहानी है? तो ये जो है उड़िया में लिखा गया। माँ, माँ क्या बात है। माँ जो है, माँ अगर, माँ किसकी देन है? ईश्वर की देन है। माँ किसकी देन है? ईश्वर की देन है। और माँ जब गुजर जाए तो, माँ जब गुजर जाए तो बहुत हमें पीड़ा होता है। तो माँ किसकी देन है? ईश्वर। माँ कहानी किस भाषा में लिखी गई है? तो गुजराती में। और जब माँ गुजर जाए तब पता चलता है कि इंसान ईश्वर क्या होता है, तब भगवान को याद करता है। जब माँ गुजर जाए तो इंसान ईश्वर को याद करता है। दिमाग में है? नगर कहता नहीं, तू नगर में मिल, तो तू मिल मुझे नगर में। नगर मतलब समझे? तू मिल, तू मिल, तू मिल मुझे नगर में। और मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। कौन? सुजाता। तू नगर में मिल, तू मिल हमें नगर में। मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। तू नगर में मिल, तू मिल मतलब तमिल। कहाँ मिल? नगर में मिल। मैं इधर से जाता हूं, जाता हूं। मैं कहता कोई आदमी है, मतलब तू कल मिलना, तू मिलना। कहाँ मिल? तो नगर में। मैं जा रहा हूं, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। धरती कब तक घूमेगी? अगला है धरती कब तक घूमेगी? ना बाबा, ना ना ना। धरती कब तक घूमेगी? कहता ना कि धरती कब तक घूमेगी? दैया रे दैया, दैया रे दैया, दैया रे दैया। धरती कब तक घूमेगी? दैया रे दैया। समझे? किस भाषा में लिखी गई है? कन्नड़। ना बाबा ना, दैया रे दैया, दैया रे दैया। धरती कब तक घूमेगी? किस भाषा में लिखा गया है? कन्नड़। और दैया रे दैया मतलब सांवर दैया। याद रहेगा? पहला हम लोगों ने क्या बताया? दही वाली अम्मा अपने कंधा पर दही बेचने आई। कहाँ? निवास स्थान पर। ढहते विश्वास, अगर किसी आदमी का विश्वास ढह जाए या उड़िया जाए, उड़िया मतलब खत्म हो जाए ना, उड़िया जाए तो उसको 7 कोड़ा से मारना चाहिए। 7 कोड़ा मतलब 7 कोड़ी होता है। माँ अगर गुजर जाती है तब हमें याद आती है ईश्वर की। नगर, नगर, तू मिलना नगर में, तू मिलना नगर में। मैं जाता हूं, मैं जाता हूं मतलब सुजाता। धरती कब तक घूमेगी? दैया रे दैया, कब तक घूमेगी धरती रे? कब तक घूमेगी धरती? दैया रे दैया। याद रहेगा? कौन भाषा में लिखा गया? कन्नड़। अगर ये सब पूछ देना कि ये सब का विद्या क्या है, अगर ये सब का विद्या पूछ दे तो ये सब जो है कहानी है। ये सब क्या है? कहानी है। याद हुआ? कोई दिक्कत? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने पाठ और लेखक को याद किया ट्रिक्स के माध्यम से। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतरीन ढंग से समझे होंगे। आपको पढ़ना है, पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, बस बशर्ते टॉपर होना है। टॉपर, पास तो सभी होते हैं, टॉपर होकर दिखाइए। समझे कि नहीं समझे? एकदम आपको हर चीज पर निगाह रखना है। चाहे हिस्ट्री रहे, ज्योग्राफी रहे, पॉलिटी रहे, इकोनॉमिक्स रहे, हिंदी रहे, चाहे मैथ रहे, फिजिक्स रहे, केमिस्ट्री रहे, बायो रहे, हर चीज पर निगाह बगुले की तरह एकदम रखना है। ठीक है? एकदम पैनी निगाह रखना है। समझे? तभी आप टॉप कर पाइएगा। और टॉप होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप बढ़िया कॉन्सेप्ट से पढ़िएगा, एकदम ध्यान से पढ़िएगा, तो उम्मीद करते हैं आप उस मंजिल तक पहुंच जाइएगा। ऐसे ही चल रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी होता है पढ़ाई। एकदम हर चीज को, एक चीज को कॉन्सेप्ट से समझिए, बेहतरीन ढंग से समझिए,
और उसको दिमाग में सोचिए, बार बार उस चीज को रिपीट कीजिए। यार आज जैसे याद कर ली, आज जैसे पाठ और लेखक याद कर ली, उसको हर 15 दिन के बाद रिवाइज कीजिए, 15 दिन के बाद पढ़िए। अब देखिएगा ना, ये अपना हो जाएगा, आपका दिमाग से उतरेगा ही नहीं उतरेगा। 7 कोड़ी होता, अच्छा भैया उड़िया 7 कोड़ी, ढ जाए विश्वास तो उड़, अगर ढ जाए या विश्वास या उड़ जाए विश्वास, तब उसको 7 कोड़ा से मारना चाहिए। एकदम दिमाग में रखिए एक चीज को, एकदम बार बार रिपीट कीजिए, या बार बार 1-2 बार वीडियो देख लीजिए, इसके बाद खुद दिमाग में सोचिए, एक चुटका बनाइए। अच्छा कौन सी बताया था, ये बताया था, एकदम उसको एक बार चुटका देख लीजिए, आराम से याद रहेगा। तो उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई उम्मीद के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।